नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी आप सभी लोग का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी जगह, एक ऐसी प्लेस जहां पर हम आपके साथ आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट अपडेट लेकर आते हैं और आप लोगों से डिस्कशन करते हैं। तो MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हमारा गृह मंत्रालय, इसकी तरफ से बेटा आपकी वैकेंसी निकाली गई है। हाँ, कौन सी? IB की। किसकी? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ACIU 2 एग्जीक्यूटिव इन IB। इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर निकाला गया है और वो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग का वो एक्सटर्नल वेबसाइट पर लेकर जाएगा और सारा का सारा नोटिफिकेशन आप लोग का यहाँ पर आउट हो चुका है। तो इसके बारे में आप लोगों से कंप्लीट डिटेल लेकर मैं आ चुका हूँ। ये है आप लोग का नोटिफिकेशन PDF जो आप लोग का यहाँ पर निकाला गया है। ACIU का मतलब हो गया असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025। इसकी बात ये करने जा रहे हैं आप लोगों से यहाँ पर। तो इसकी मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ अगले 5 से 7 मिनट में डिस्कस करूँगा। आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और लाइक कर देना है जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है। और बेटा आप लोग के कमेंट बॉक्स में नीचे देखो हाइप का एक बटन आता है, एक ऑप्शन आता है हाइप करने का। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप भी कर दीजिएगा, ठीक है? डन है। तो चलिए मैं आप लोग को इस वैकेंसी की सारी डिटेल देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट की बात करें तो नेम है आप लोग का ACIU 2 एग्जीक्यूटिव, क्लासिफिकेशन है सेंट्रल जनरल सेंट्रल सर्विस, ग्रुप C, नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल, यानी ये ग्रुप C की जॉब है और नॉन गेस्टेड पोस्ट है आपकी ये। उसके बाद पे स्केल की बात करता हूँ। लेवल 7 का पे है जो कि 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये के बीच में होगा। उसके साथ साथ अगर आप गौर से देखो तो नोट स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस यहाँ पर मिलता है जो कि 20% होगा बेसिक सैलरी का। और बेसिक सैलरी कितनी है? 44,900 रुपये। उसके बाद कैश कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे। अगर आप छुट्टी के दिनों में भी, क्योंकि बट ऑब्वियस है ना, IB का काम छुट्टी के दिनों में भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको अलग से पे किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकली हैं? 3,717, जिसमें से जनरल में 1,537, EWS में 442, OBC में 946, SC में 566 और ST में 226 है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करूं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है BA BSc BCom BTech तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन किससे पहले? आपका BA BSc BCom का जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो 10 अगस्त से पहले आ जाना चाहिए। अगर आप BA BSc BCom के फाइनल ईयर में हैं तो आप उसके रिज़ल्ट को, आपका जो डेट होना चाहिए रिज़ल्ट का, वो 10 अगस्त 2025 से पहले का होना चाहिए। फिर साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, ठीक है? जब हम एज लिमिट की बात करते हैं तो आपकी एज जनरल और EWS आपकी एज जो है वो 18 से 27 साल, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो OBC 18 से 30 वर्ष, SC ST 18 से 32 वर्ष, यह आप लोग का एज ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर एक बात मेंशन है बेटा नोट में कि जितने भी हमारे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी PWBDS कैंडिडेट हैं, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं, उन्हें अप्लाई नहीं करना है। मतलब इसमें वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? आई बात समझ में? डन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जो ये आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं और सारी चीज़ें हैं, ये टेंटेटिव होती हैं, ये बढ़ घट सकती हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। अगला है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा, देख के आपको बताते हैं, ठीक है? अब बेटा आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। किस पर बेटा? सिलेक्शन प्रोसेस। तो जब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका सिलेक्शन 3 स्टेप्स में पूरा होता है। पहला Tier 1 ऑब्जेक्टिव टाइप एक पेपर होगा, फिर Tier 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और फिर Tier 3 इंटरव्यू कंडक्ट होगा, ठीक है? जब हम Tier 1 की बात करते हैं तो Tier 1 का जो एग्ज़ाम होता है वो 100 क्वेश्चंस का होगा और 100 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा। इसमें 20 क्वेश्चन का करंट अफेयर 20 नंबर का, GS 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर, इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, ठीक है? और फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। जब आप Tier 1 पास करेंगे तो Tier 2 यानी डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में क्या होने वाला है? 20 नंबर का एस्से आएगा,
ये सब इंग्लिश में होगा, डिस्क्रिप्टिव हम इंग्लिश में होगा। फिर उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का मतलब एक पैसेज आएगा 10 नंबर का। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 आएंगे जो किससे रिलेटेड होंगे, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, मतलब जो भी रिसेंट कोई ऐसी चीज़ चल रही होगी तो वहाँ पर जो है हम लोग को एसे और लॉन्ग आंसर लिखने को मिलेगा। तो 20 नंबर का लॉन्ग आंसर हो गया, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन हो गए। हाँ, उसके बाद 10 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया और 20 नंबर का आपका एस्से हो गया। तो इस तरीके से आप लोग का पेपर का डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा। फिर इंटरव्यू, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है बेटा वो 50 नंबर का होगा और 1 घंटे का होगा। फिर 100 नंबर का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जब टीयर 1 टीयर 2 दोनों पास कर लोगे तब, ठीक है। और ये आप लोग के एग्ज़ाम सिटी है, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। तो 5 ऑप्शन आप चॉइस ले सकते हो सिटी के लिए। तो हरियाणा में है, सब आपके सारे ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए गए। तो आप लोग कृपया इसको ध्यान से भर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन चॉइस कर लीजिएगा। यहाँ पर एक लाइन लिखिए, एग्जामिनेशन सिटी वंस ऑप्टेड विल नॉट बी चेंज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी कंडीशन में वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलूं, अब मैं आपको लेकर चलता हूं इंपॉर्टेंट डेट की तरफ कि क्या इंपॉर्टेंट डेट होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट डेट की जब मैं बात करता हूं तो आपका जो फॉर्म है वो कल से यानी 19 जुलाई से स्टार्ट होगा और 10 अगस्त फॉर्म को भरने की लास्ट डेट होगी। अगर आप एसबीआई के चालान के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको 12 तारीख तक पेमेंट करने का मौका मिलेगा। अच्छा, फ़ीस कितनी है सर? अब मुद्दा ये आता है कि सर फ़ी कितनी है, तो मैं आपको फ़ी की तरफ भी ले चलता हूँ जिससे आप लोग उसको देख के समझ के और कल आप लोग इस फॉर्म को किसी भी कीमत पे भर दें। तो जब मैं एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात करता हूँ तो ऑल कैंडिडेट के लिए 550 रुपये है और मेल कैंडिडेट अनरिजर्व्ड यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 650 रुपये फॉर्म फीस है और बाकी सभी कैटेगरी के 550 रुपये। हाँ, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब अगर आप लोग चाहते हो अच्छे से तैयारी करना, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, तो आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट हो तो आप लोग का 10 अगस्त से पहले का बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के जितने हमारे कैंडिडेट हैं, आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हो। ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट हैं, आपका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हो, ठीक है। और बाकी लोग सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लें और इस फॉर्म को कोई भी किसी भी स्टेट का कहीं का भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। अब बेटा तैयारी करने के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोग को बताऊं, मैं आप लोग को एक ऐसा बैच बता देता हूं बेटा। एक हमारे पास बैच है IBACIO का, जिसके अंदर आपको टीयर 1 कराएंगे हम लोग पूरा, फिर उसके बाद प्लस डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी कराएंगे टीयर 1 प्लस टीयर 2 और प्लस अगर आप अभी जाकर के बैच को एनरोल करते हो तो आप लोग को इंग्लिश स्पोकन का फ्री बैच आपको मिल जाएगा, फ्री बैच। तो अब एक बात बताओ, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपका टीयर 1 भी तैयार हो गया, टीयर 2 भी तैयार हो गया और इंग्लिश स्पोकन को ठीक कर लिया, सही कर लिया, तो आपका इंटरव्यू भी तैयार हो गया। तो ये बैच मिलेगा कैसे और कहाँ से? तो आपको बेटा क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर गए, यहाँ पहुँचे, यहाँ ऑल कोर्सेज पर गए, यहाँ SSC पे जाना है और ये आपका IBACIO दिख रहा है, इस पर चले जाइए। जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे, ये है IBACIO का आपका बैच। इसमें आप लोग देखो ध्यान से, तो आपको इस पर दिख रहा होगा कि इसमें हम आपको टीयर 1 और टीयर 2 दोनों कंप्लीट कराने वाले हैं। समझ गए? देखो, टीयर 1 भी कराने वाले हैं, टीयर 2 भी कराने वाले हैं और इसके साथ इंग्लिश स्पोकन का फ्री बैच मेरी तरफ से आज आप लोग के लिए है, ठीक है। तो यहाँ मोर ऑफर्स पे जाना है क्योंकि इतना पे नहीं करना है, ठीक है। मोर ऑफर्स पे जाकर यहाँ मैं आपको एक ऑफर कोड बताता हूँ, डिस्काउंट कोड Y461 लगा के अप्लाई कर देना। जैसे आप अप्लाई करोगे, देखो आप लोग को दिख गया 1999। एक काम और कर लेना, Y461 ये डिस्काउंट कोड और प्लस कॉइन्स लगा लेना, तो ये आप लोग को 1950 रुपये का मिल जाएगा। लो, तो यानी डिस्काउंट कोड ये आप लोग का रहेगा। हाँ, कूपन कोड, डिस्काउंट कोड आप लोग का जो है, कूपन कोड क्या है बेटा? कूपन कोड आप लोग का ये है Y461 और साथ ही साथ कॉइन्स लगा लेना, तो 1950 रुपये में मिल जाएगा। अब सोचो ना बेटा, टीयर 1 पढ़ाएंगे, टीयर 2 के बारे में भी पढ़ाएंगे और फिर आपको स्पोकन, इंग्लिश स्पोकन का फ्री बैच, इंग्लिश स्पोकन फ्री बैच भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो जाओ ना बेटा, मुझे नहीं लगता कि आपको सोचना चाहिए, जाओ
इसमें ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो के नीचे हाइप का एक ऑप्शन आ रहा होगा बेटा, हाइप द वीडियो, तो आप वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।